तो हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने चैनल एक्सेल क्लासेस पर एक बार से फिर स्वागत करता हूँ। और अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है क्लास 10th का, और क्लास 10th के लिए स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो में फिर से एक बार क्रिएट कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ हिंदी साथ साथ में मैथमेटिक्स और साइंस का पेपर बहुत बेहतर गया होगा। और इसी जोर शोर के साथ में हम लोग और इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 मार्च को होने वाला है इंग्लिश का पेपर। उसके लिए हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं। उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की चर्चा है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, अगर आपको वीडियो की जो कंटेंट है वैल्यूएबल लगे, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि एंड टाइम तक देख के जाना, वरना थोड़ा सा देखने के बाद टाइम जाया करने का कोनो मतलब नहीं है। बाबू, अगर तुमको तुरंत छोड़ के जाना है वीडियो, यानी तुम थोड़े टाइम के लिए चेक कर रहे हो, तो वीडियो अभी तुरंत बंद करो और अपना जो काम है वो काम करो। ठीक है, दैट्स इट। तो हम लोग इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करने जा रहे हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक लेने जा रहे हैं। और वो क्या चीजें होने वाली है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है, वो होने वाला है कौन सा पेपर? इंग्लिश का। ठीक है जी। अब इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, इसमें क्या चीजें हैं, कैसे क्या चीजें होनी है और कैसे हमें क्या करना है, ये चीजें हम समझते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। जैसे हमें पता है कि हमें जो पेपर देना है वो कितने मार्क्स का देना है? 70 मार्क्स का देना है। ठीक है जी, 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स में जो पूरा हमारा इंग्लिश का पेपर है, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक होता है क्या? पार्ट 1। ठीक है, एक हो गया क्या? पार्ट 1, दैट इज पार्ट ए इसका नाम होगा। और दूसरा जो होगा उसका नाम क्या होगा? पार्ट बी। ठीक है, यानी दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? पार्ट बी है। यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी समझो, या पार्ट ए या पार्ट बी समझो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ए में क्या चीजें पूछी जाती है, ध्यान से समझिए। पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा 20 एमसीक्यू। ठीक है ना, एमसीक्यू यानी आपसे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके और ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन एंड कंपोजिशन सेक्शन, यानी सारे सेक्शन से मिला के होंगे। ठीक है, वहीं पर इस सेक्शन में 3 सेक्शन, यानी जो पार्ट बी है इसमें 3 सेक्शन आते हैं। वो सेक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो होता है, वो सेक्शन आता है दैट इज रीडिंग सेक्शन। रीडिंग के बाद में आपका जो आता है, और वह सेक्शन का नाम होता है राइटिंग सेक्शन। ठीक है, और तीसरा सेक्शन इसी में आता है, जो कि है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर सेक्शन। थोड़ा सा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, वैसे 10th का एग्जाम देने जा रहे हो इतना तो पता होगा, लेकिन थोड़ा सा बस 2-4 मिनट का समय ले रहा हूँ, इसमें समझ लेना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, तो रीडिंग सेक्शन जो होता है वह होगा आपका कितने मार्क्स का? आपका होगा यह 10 मार्क्स का। और ये जो राइटिंग सेक्शन होगा, यह भी कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और यह कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स। ठीक है जी। एक तरीके से आप इसको जनरल इंग्लिश के कैटेगरी में हम लोग शामिल कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो रीडिंग सेक्शन है इसमें क्या पूछा जाता है, या राइटिंग सेक्शन में क्या पूछा जाता है, या ग्रामर में क्या पूछा जाता है। इन सभी का हम विशेष तरीके से आगे की स्लाइड में देख रहे होंगे, और उन्हीं के बारे में डिस्कशन करना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखते हैं कुछ मैंने लगा रखा है। और यहाँ पर शायद आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि क्लास 10th का जो है ये क्या है? सिलेबस। ठीक है जी। अब यहाँ पर सिलेबस का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर सिलेबस समझने का समय नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी हम लोग समझ रहे हैं, जान चुके हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर देखो,
कि सबसे पहला जो रीडिंग सेक्शन है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 70 मार्क्स जो कि है आपको क्वेश्चन पेपर में होगा, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 30 मार्क्स देगा। यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन में क्या पूछा जाएगा, रीडिंग सेक्शन आपके पूरे 10 मार्क्स का होगा। इसमें 3 into 1 इज इक्वल टू 3, यानी इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि 1-1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोइंग बाय 3 MCQs, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से 3 MCQs बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 अनसीन पैसेज, ठीक है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3-3 नंबर का, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना हो गया 3 प्लस 6 9 हो गया, और यहाँ पर 1 नंबर का है जो कि एक कोई वोकैबुलरी के बेस पर होता है, यानी आपका जो रीडिंग सेक्शन, या सॉरी मैं ऐसा कह सकता हूँ जो आपका अनसीन पैसेज जिसको रीडिंग सेक्शन हम कंसिडर करते हैं, उससे आपका 10 मार्क्स के आने हैं, जिसमें से बड़े छोटे यानी 1-1 मार्क्स वाले, 2-2 मार्क्स वाले, और लास्ट वाला एक वोकैबुलरी सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा जो कि 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मिला के 10 मार्क्स, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल की मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल में यहाँ पर देखो लिखा भी है कि लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन। यहाँ पर स्लैश लगाया है, इस चीज को हमें ध्यान देना है विशेष तरीके से। स्लैश लगाने का मतलब क्या होता है कि या तो आपको लेटर लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखना है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं एंड टाइम में जाके, और वह कभी एप्लीकेशन याद करके जाते हैं तो एंड में जाके लेटर रटने लग जाते हैं लास्ट टाइम पे। तो आप जिसका प्रैक्टिस करते आए हो अभी तक, अगर आपके टीचर्स के द्वारा बताए गए हैं, चाहे जो मेरे बच्चे हैं मैंने उनको बताया, मैं उनको जनरली बताते हूँ कि आप एप्लीकेशन करो, प्रेफरेंस देता हूँ, लेटर लिखना बताया जाता है। तो अगर आप एप्लीकेशन तैयार किए तो एप्लीकेशन के लिए जाओ, अगर लेटर तैयार करके रखे हो तो लेटर के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लेटर या एप्लीकेशन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। वहीं पर दूसरे तरह से यानी 80 से लेके 100 वर्ड, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कितने वर्ड, 80 से लेके 100 वर्ड के बीच में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, या तो रिपोर्ट लिखना है, या तो क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। तो आप लोग आर्टिकल लिखिएगा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के तरह से, और वो जो होना चाहिए वो 80 से 100 वर्ड होना चाहिए। अभी कितने शब्दों की सीमा है, कितनी क्या करना है, इस चीज पर आगे हम बात भी करेंगे कि कब कितना आंसर लिखना चाहिए, क्या उचित है। यानी आपके जो दिमाग में एक एक सवाल उठ रहा होगा, हर एक सवाल का आंसर मैं दे के जाऊंगा। और यह वीडियो आखिरी नहीं है, इसके बाद भी अभी इंग्लिश का हम कुछ कंटेंट लेके आ ही रहे हैं, ठीक है ना, ग्रामर के पर्सपेक्टिव। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ग्रामर। ग्रामर में देख पा रहे होगे कि 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल, रिगार्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, ठीक है ना जी। यानी 5 तो छोटा छोटा, यानी 1-1 नंबर वाला आएगा, यानी टोटल ग्रामर जो आना है कितने मार्क्स का आना है। यानी ग्रामर का मतलब कुछ लोग ये क्या बोलते हैं, लेटर, एप्लीकेशन और जो आर्टिकल वगैरह है इनको ग्रामर में कंसिडर करते हैं। यह ग्रामर सेक्शन में इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, ये कंपोजिशन सेक्शन। प्योरली जो ग्रामर सेक्शन है वो यहाँ है, जो कि कितने मार्क्स का शो हो रहा है, 15 मार्क्स का शो हो रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन। यानी 3 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नरेशन से होगा, एक क्वेश्चन वॉइस से होगा, एक क्वेश्चन क्या होगा, पंक्चुएशन से होगा, और 2-2 मार्क्स के होंगे, और वो कितने मिलाकर हो जाएंगे, 6 मार्क्स के हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 5 और 6 क्या हो गए, 11, और एक क्या होगा आपको छोटा सा बोले तो बहुत छोटा सा, अभी कितना छोटा है आगे चल के देखें। छोटा सा एक पैराग्राफ मिलेगा, और वो पैराग्राफ क्या होगा आपको इसमें यह दिखाया जाएगा कि 4 मार्क्स के लिए मिलेगा, और वो हिंदी में लिखा रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो पहली बात, ये जो भी चीजें हैं आपने देख चुका होगा ये सारी चीजें पहले ही, लेकिन थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हाँ हमारा जो भी साइकोलॉजिकल वे में एग्जाम देने जाते हैं तो माइंड फ्रेश रहे और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, सारी चीजें चमक जाए, और उसके बाद भी एग्जाम में हमें नोट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे चीजों को, तो शायद ये टिप्स कुछ याद रह सकती हैं, ठीक है। अभी अंत नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, धैर्य रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए रीडिंग होने के बाद में
ग्रामर और राइटिंग, ये सब होने के बाद में जो अंतिम सेक्शन आता है वह होता है लिटरेचर। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने शायद, हाँ यहाँ पे जो लिखा था पार्ट बी में, तो पार्ट बी में जो ए है, पार्ट बी है, इसके बाद इसमें हमें लिटरेचर भी पढ़ना है। यानी ये टोटल मिला के कितना हुआ, 10 10 20 अब 15, टोटल कितना हो गया, 35 हो गया। और 35 मार्क्स का हमें लिटरेचर भी मिलता है, ठीक है ना। लिटरेचर भी कितने मार्क्स का मिलता है, 35 मार्क्स का। तब जाके इस तरह से आपका पेपर होता है 70 मार्क्स का, यानी 70 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिटरेचर में जो आपकी पहली बुक है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक से 23 मार्क्स पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रोज मिलता है और साथ साथ में क्या मिलता है, पोएट्री मिलता है। आप देख पा रहे होगे कि प्रोज से 15 मार्क्स और पोएट्री से क्या होता है, 8 मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा समय हम जाया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ देख लीजिएगा। अब पोएट्री में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है वो समझ लो थोड़ा सा, कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। देखो अच्छा थोड़ा सा आते हैं इस पे भी कि प्रोज में क्या पूछा जाता है। देखिए लिखा 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, कोई एक्सट्रैक्ट दे देगा, उसके बेस पर आपको 2 ठे क्या मिलेगा, MCQs मिलेगा, 3 MCQ ऑन द लेसन, ठीक है ना। यानी लेसन से आपको क्या होगा, 3 MCQ मिलेगा, यानी 5 MCQ हो गए। उसके बाद 30 to 40 वर्ड और 60 वर्ड, यानी यहाँ पर 2 शॉर्ट आंसर लिखना रहेगा, यहाँ 1 लॉन्ग आंसर, यानी 2 छोटे छोटे और 1 बड़ा आंसर लिखना रहेगा प्रोज से। और उसके अलावा यानी 3 केवल 3 ही आंसर लिखने हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करना है और 1 तो लॉन्ग वाला क्या करना है, ठीक है। उसी तरह से पोएट्री में देखिए 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएट्री। अब यहाँ पर समझो बात को, मैं जब सुझाव देता हूँ, जैसे पोएट्री में क्या सिनेरियो होता है ना कि पोएट्री में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो लोग क्वेश्चन आंसर याद करने लग जा रहे होते हैं। तो आप ऐसा करो ना कि पोएट्री के लिए क्वेश्चन आंसर ना याद करो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो इस बात को कि यहाँ पर क्या लिखा है। MCQ के नीचे जब जाते हो 13 नंबर वाले में, तो इसमें आपको यह दिखता है कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी आपके जो लेसन्स हैं उससे ही 30 से 40 शब्द के अंदर में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अथवा, यह हमें देखने वाली और समझने वाली बात है कि अथवा एक दिया हुआ है। और दिया क्या हुआ है, 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, ठीक है। यानी या तो तुम एक आंसर लिखो या तो तुम उसके जगह पर एक पोयम लिखो, ठीक है ना। और पोयम पूरा पोयम नहीं, केवल 4 लाइन ही लिखना है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 4 लाइन। अब अधिकारी बनने का प्रयास अपने से नहीं करना है, यानी जितना कहा जाए उतना ही करो, एग्जाम जितना बोल रहा है यानी जो क्राइटेरिया बनाई गई है उतना ही हम आंसर करने का प्रयास करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ पर समझिए कि या तो आप आंसर लिखो या तो क्या लिखो, पोएम लिखो, ठीक है। तो आपने करना ही है कि अभी तक अगर पोएम नहीं याद है तो 3 ठो पोएम गिन के, 3 पोएम गिन के आप याद कर लो, अच्छे से उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जाओ एग्जाम में। हाँ कंडीशन क्या होती है पोएम का, पोएम का कंडीशन ये रहेगा जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर में मॉडल पेपर में दिखाऊंगा कि उसमें होता यह है कि उसमें लिखा रहेगा कि आपको वो वाली पोएम नहीं लिखना है जिसका आपने आपके पेपर में जो पोएम दिया हुआ है, जैसे पेपर में भी एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में दिया रहता है ना पोएम, तो कुछ बच्चे उसी में पेपर में से देख के लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स, यानी आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है वो 12 नंबर का आएगा। इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। लिखा है कि 5 MCQ, 5 को तो बहुविकल्प मिल जाएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड, 1 लॉन्ग आंसर टाइप इन 60 वर्ड, यानी इसमें भी 3 ही क्वेश्चन करना है और कितने कितने का, 30 to 40 वर्ड और 60 वर्ड का करना है, ठीक है। तो यह चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं, और बाकी यह नीचे जो है ये सारा चैप्टर्स का नाम है जो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं रीड कर रहा हूँ, आप लोग चैप्टर का नाम जानते हैं, चैप्टर को रीड किए होंगे ओवर द ईयर।
तो थ्रू आउट द ईयर जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आने वाला है, बहुत ज्यादा टेंशन और बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ही दिख रहा होगा, दिखने का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा रिकैप लेते हैं और जल्दी जल्दी से रिकैप लेते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश 2023-14, ठीक है ना। तो 2023-24 के लिए है मैक्सिमम मार्क्स जो है 70, 3 घंटा 15 मिनट, सारी चीजें आपको पता है। ये मैं मॉडल पेपर है जो कि UPMSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यह मॉडल पेपर कहीं से गलत नहीं है, यह आधिकारिक है और आधिकारिक तौर पर इसको दिया गया था, उसके वजह से हमने इसको लिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो, लिखा हुआ है कि 15 मिनट पहले पढ़ने के लिए सभी क्वेश्चन को करना है, 2 भागों में डिवाइड है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट ए पार्ट बी में। जो पार्ट ए है 20 गो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी वही सारी चीजें लिखा है। यहाँ पर OMR सीट में भरना है, आपको इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है, वाइडनर नहीं लगाना है, बेसिक फंडामेंटल जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आ जाते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक यह आपका एक अनसीन पैसेज हो सकता है हो, और यहाँ पर आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तीनों क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इसी पैराग्राफ के आधार पर यह दूसरा, तीसरा और ये जो पहला क्वेश्चन है इन सबका आंसर करना है। मैं अभी इस मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिनों से निकला हुआ है, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर बहुत विशेष आवश्यकता लग रही होगी कि हाँ मॉडल पेपर सर सॉल्व करवा ही दीजिए, तो आपने अभी भी टाइम है, जल्दी से मैसेज करिएगा, आज ही के दिन के मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, यानी इस मॉडल पेपर को भी मैं सॉल्व एक बार पूरा कंप्लीट करके दिखा दूंगा कैसे कैसे लिखना है आपने आंसर राइटिंग में। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 4, 5, 6 और उसके बाद में यहाँ पर आ गए क्या हम लोग 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। ठीक है ना, यह बहुत ज्यादा बेसिक है, शायद यहाँ पर मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है, यहाँ जहां तक मुझे दिख रहा होगा आपको भी दिख रहा है कि यह जो है पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 जो है इसके ये जो पैसेज दिख रहा होगा इस पैसेज के बेस पर ही लेना है, और ये जो पैसेज है ये आपके बुक से लिया गया है। ये जो पैसेज है आपके बुक से लिया गया है, इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ से इसी के आधार पर आपने आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर एकदम अपने जहन में बिठा लीजिए कि मॉडल पेपर जैसे जैसे है उसी प्रकार से आएगा। आपने करना यही है कि फुल रीड करके जाइए और फुल आंसर लिख के आइए। पेपर इंग्लिश का सबसे आसान होने वाला है। जिस प्रकार से लोगों के दिमाग पे एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि इंग्लिश 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 इज नथिंग जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में आ गया मंडेला वाला, मशीर वाला, बस कंडक्टर, मतलब बहुत कुछ है, सारा का सारा आपका लिटरेचर सेक्शन से लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फिर पोएट्री से एक एक्सट्रैक्ट ले लिया गया, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अमांडा वाले चैप्टर से लिया गया है। और इसके बाद में यानी इसके बेस पर आंसर किसका देना है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए 14 हो गया क्वेश्चन नंबर 14, और आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है उस ऊपर वाले क्वेश्चन के यानी ऊपर वाले पैसेज के ही आधार पर इसका आंसर राइटिंग करना है हमको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए अभी इसके पहले वाला जो पैसेज आया था वो प्रोज से था, इसके बाद वाला जो आया है यानी जो अमांडा वाला आया है पोएट्री हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जो आंसर आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये कहाँ से आ रहा है, ये आएंगे आपके सप्लीमेंट्री से यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा सबको मिसेस पम्फ्रे, ठीक है, ट्रिकी यानी वो कुत्ते वाली कहानी है। यहाँ पर अनिल टॉट हरि सिंह यानी दो जो चोर रहता है बेचारा हरि सिंह, उस वाले कहानी से लिया गया है। यहाँ पर देखो द बुक गिफ्टेड ए ब्राइट मदर,
यानी यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्क्राइब, यानी सारे आंसर को आपने कंटिन्यूसली करते जाना है। एंड में एंड चैप्टर का से लिया गया है, दैट इज भोली। भोली भी एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एक समरी दिमाग में रखिए। समरी रखने का मतलब क्या है कि उस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, सारांश है कि क्या है उस चैप्टर में, आपने पता होना चाहिए, उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए। ये चीजें आप करते हो तो वेल एंड गुड है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पार्ट ए की कहानी जो है वह खत्म होती है। अब हम आ गए हैं किसमें, पार्ट बी में। पार्ट बी में मैंने कहा था अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन क्या लिया गया है, रीडिंग सेक्शन लिया गया है। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, रीडिंग सेक्शन में आपका होता यह है, पहला देख सकते हो कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा और अच्छा खासा पैसेज रखा गया है। जिस पैसेज की मैं कल्पना कर रहा था, बात कर रहा था अभी पीछे कुछ टाइम पहले, इसमें आप देख पा रहे होंगे कैसा है, 2 2 4 2 6 और 1, यानी कितने मार्क्स के हो गए, 10 मार्क्स के हो गए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या मिल गया, राइटिंग सेक्शन, यानी इस 10 मार्क्स के जो आंसर राइटिंग करना है आपको इस पैसेज के बेस पर ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें हम थोड़ा बहुत कुछ अलग चीजों को, तो राइटिंग सेक्शन में देखिए लिखा है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, लेटर आ गया। अब लेटर यहाँ पर आया अथवा करके, राइट एन एप्लीकेशन आ गया। तो आप अगर लेटर तैयार किए हो तो लेटर लिखो, एप्लीकेशन तैयार किए हो तो एप्लीकेशन लिखो, लेकिन अब से कुछ नया एक्सपेरिमेंट ना करना, हमारे कहने का मतलब यह है। नया एक्सपेरिमेंट करोगे कहानी खत्म हो जाएगी बच्चा, समझो बात को, और प्रयास करो कि जो चीज पढ़े हो वही लिखा जाए, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गला गड़बड़ है। हाँ, आगे यहाँ पर देखना है कि राइटिंग सेक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, और यह है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, राइट एंड रिपोर्ट क्राफ्ट एग्जीबिशन, ठीक है ना। उसके बाद में 80 to 100, ठीक है ना, यानी कोई भी लिखना है तो 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखना है। यहाँ पर देखिए इसके रिगार्डिंग इसका हिंट दिया हुआ है, अथवा कर दिया, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेक्स्ट क्लूज इट फ्रॉम इट, ठीक है। राइट एन आर्टिकल, यानी देखिए अच्छी चीज ये है ना कि क्लू दे देता है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर सीधे ऑलरेडी लिख दिया है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। हो सकता है आपके एग्जाम में पिक्चर वाला भी आ जाए, हो सकता है विदाउट पिक्चर, यानी कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के आ जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है 1-2 साल से तो ऐसा पिक्चर पिक्चर खेल रहा है बोर्ड, देखते क्या होता है इस बार, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि राइट एन आर्टिकल, तो आर्टिकल लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया है कि टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल, यानी यहाँ जो पिक्चर है यहाँ से आप क्या कर लो, क्लू ले लो। क्लू लेने का मतलब एक थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि उसके मदद से आप कुछ चीजों को कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर समझो क्लू का मतलब क्या हुआ कि आप आर्टिकल लिखना किस पे, देखो, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के लाभ और हानि क्या है, अगर लाभ है तो हानि भी होगा, हानि है तो लाभ भी कुछ तो होगा, वो चीजें क्या है उस चीज को समझना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन फोरम, और सोशल, और कुछ लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा, ठीक है, साइबर क्राइम और इंटरनेट एडिक्शन, यानी पूरा का पूरा इंटरनेट के बारे में, या एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन कोर्सेज, यानी अलग अलग बता दिया। अब जानते हो आर्टिकल लिखते टाइम पे आप कर ये सकते हो कि इसको पॉइंट पॉइंट रख के आप यूज कर लो। जैसे मान लो पोस्टमैन पर लिखते थे पहले, बहुत ज्यादा पोस्टमैन वगैरह पर लिखा जाता था, तो पोस्टमैन पर लिखे तो पोस्टमैन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके कपड़े के बारे में, यानी हिज ड्रेस, हिज ड्यूटी, हिज सैलरी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ऐसे करते करते लिखते थे, ऐसे टाइप का, तो उसी वैरायटी का चीजें है, आपने लिखना है, बस समझ में आ गया, और आपने छोड़ के नहीं आना पेपर एनी हाउ, ठीक है। ये चीजें माइंड में आप फिट कर लो। यहाँ पर देखिए आ जाते हैं और प्योरली ग्रामर सेक्शन में, प्योरली ग्रामर सेक्शन में जो चीजें आती हैं वो चीजें क्या है समझिए। लिखा हुआ है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग स्पीच। आपने यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला दिया हुआ है कि द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी अ 1 डेज लीव, ठीक है जी। आपने यहाँ पर दिख गया कि पहला क्वेश्चन नरेशन से है, यानी आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी दूसरा हो गया किससे, वॉइस से,
आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तीसरा क्या हो गया, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग का मतलब क्या हुआ है, आपको इसको करना है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब समझ रहे हो, पंक्चुएशन में कुछ नया कलाकारी नहीं करना होता है। जो चिन्ह है, चिन्ह का मतलब है कि मान लीजिए फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, इनवर्टेड कॉमा हो गया, कोलन, सेमी कोलन, ये जो भी चीजें हैं, कहीं कैपिटल की यूज होती है, कैपिटल चाहिए वहां पे स्मॉल दिया रहता है, ये सारी चीजें जो भी है वो पंक्चुएशन होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो बनने वाली है, सारे ग्रामर के एक एक पोर्शन पर मैं बात करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच टिल द एंड। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखिए हो गया यहाँ पर। और डी वाला क्या होता है, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेशन जैसे बहुत आसान आता है यार, मतलब क्या ही बोला जाए, क्या ही बोले का मतलब क्या है कि कंपैरेटिवली क्लास 12th और अदर चीजें इससे ज्यादा तो अब क्लास में प्रैक्टिस के टाइम पे बेहतर बना लेते थे। अब देख लो मॉडल पेपर में दिया हुआ 2 लाइन का, लिखा हुआ कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। ठीक है, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण मैं दुखी भी हुआ। ठीक है, तो इतने का आपको, मुझे नहीं लगता कि हिंदी बनाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई होंगी या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा यदि आपने कंटिन्यूसली चीजों को पढ़ा है तो। ठीक है जी, तो अग्रेसिव मोड में हमें बेहतर तरीके से चीजों को करना है। अब आता है और शुरू होता है यहाँ से दौर लिटरेचर का। अब लिटरेचर का जो दौर है, ये क्या दौर है थोड़ा सा समझो। लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड। यहाँ पर सारा चीजें वही जो चीजें बताया गया है आप समझ लिए कि जैसे जैसे आपने बताया गया है वैसे वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 30 से 40 वर्ड वाला। अब इसमें दो करना है, यानी पहला हो गया तो पहला में ये करो या तो ये वाला कर दो। ठीक है ना, दूसरा है तो दूसरे में ये वाला कर दो, यहाँ ये तो कर दो। यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चन दिया है, अब 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही करने हैं। ठीक है जी, हो गया। लॉन्ग वाले में आ जाओ तो लॉन्ग वाले में 2 को दिया होगा, एगो करना है। इसी तरीके से प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका एंड हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, यहाँ तक ऐसे दिया हुआ है। तो आपको पहली बात काम ये करना है कि मॉडल पेपर पढ़ के एक बार एलिमिनेट करके जाना है। अगर मॉडल पेपर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए। अगर ऑफलाइन के बच्चे हैं हमारे तो आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो हमसे ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। और कहीं से नहीं मिल रहा तो आप जाइए गूगल पर सर्च करिए यूपीएमएसपी। यूपीएमएसपी जैसे सर्च करेंगे आप, उसमें जाएंगे, उसके 3 डॉट के सेक्शन पे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दिक्कत कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये सारा कहानी हो गया, यानी एक मैंने एक ओवरव्यू लिख रखा है यहाँ पर समझने के लिए आपको कि यहाँ पर मैंने क्या क्या समझा। मैंने समझा यह कि रीडिंग सेक्शन हमारा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का है, ये भी 10 मार्क्स का है। ठीक है जी, ग्रामर सेक्शन कितने का है, ये क्या है, 15 मार्क्स का है। तो हाँ ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 35 मार्क्स का हो गया। उसके बाद में आ जाता है कौन सा सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन टोटल कितने मार्क्स का, 35 मार्क्स का। फर्स्ट फ्लाइट यानी आपका जो उसमें प्रोज और क्या है पोएट्री है, वो कितने, 23 मार्क्स का, जिसमें से 15 जो प्रोज है और 8 मार्क्स का क्या है, पोएट्री है। 8 मार्क्स के पोएट्री में आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल सेंट्रल आइडिया और साथ साथ में आपको पोएम याद करके जाना है, काम हो जाएगा। और एमसीक्यूज तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी आपका सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर कितने मार्क्स का पूछा जाना है, 12 का। तो 12 और 23 आई थिंक 35 हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, और लगना नहीं, हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के कैटेगरी में हम पहले नंबर पे आते हैं कि हाउ विल आई मैनेज माय ऑन टाइम। कि टाइम जो मैनेजमेंट है वो क्या है। देखो टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ चीजें होता नहीं है। आपको ये चीज पता है कि आपको 3 घंटा और 15 मिनट पेपर लिखना है टोटल, और उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है कि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए है। तो यहाँ पर आपने एक चीज आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि 15 मिनट पेपर पढ़ना और 15 मिनट जो है आपकी चीजों को रिवाइज करना। यानी आप जब क्वेश्चन पेपर लिख लेते हो तो 15 मिनट आप बचा के उसको ऐसा रखो कि आप उसमें सारा आंसर आपने जो लिखा है उसको एक बार से फिर से रीचेक करो, हाँ क्या आपने आंसर को सही लिखा है कि नहीं लिखा। ये चीज अगर करते हो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज, समझ रहे हो कहानी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है 15 यानी 30 मिनट आपको बचाने हैं। 30 मिनट बचाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं 2 घंटे 45 मिनट के आसपास में आप प्रयास करो कि पूरा पेपर खत्म हो जाए, सुकून से लिखो और काम करो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा रोल प्ले का सिनेरियो ये होता है कि जैसे बच्चे क्या होते हैं ना, जो नहीं पूछा जाता है वो भी लिखते हैं। जैसे अभी मैं बार बार इस चीज पर अब जोर डाल रहा हूँ और कहने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इवन जब क्लास चलता है हमारे यहाँ ऑफलाइन में, तभी भी मैं समझाता हूँ कि जितना आपसे पूछा जाए उतना ही का जवाब दो। आप वहाँ पर कॉपी में ज्यादा रिप्रेजेंट करके मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको मार्क्स उतना ही मिलने हैं, तो आपने एक्स्ट्रा क्यों करना। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि अगर 30 से 40 वर्ड है तो 30 से 40 वर्ड ही हो, उसको 150 वर्ड या 500 वर्ड करने का प्रयास न करो। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारे आगे में देख पा रहे हैं कि कौन सा सेक्शन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, कौन सा सेक्शन पहले, कौन सा सेक्शन होने का, कौन सा सेक्शन का मतलब या तो आप देखो OMR वाला जो सिस्टम है वो पार्ट ए है, वो तो पार्ट ए आपको किस पे करना है, OMR पे करना है, कॉपी पे तो करना ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार्ट ही करना है कहाँ से, पार्ट बी से स्टार्ट करना है। पार्ट बी तो पूरा का पूरा पार्ट ए जो है OMR पे चला जाएगा। तो अब अगर आप OMR से स्टार्ट कर लिए हो तो OMR वाला पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद में मेरा यह सुझाव रहता है कि आप लाइन बाय लाइन चलना ज्यादा बेहतर लगता है। यानी एक सीक्वेंस में चलोगे तो एक एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव जो है इफेक्ट क्रिएट होता है, पॉजिटिविटी जो है वो वहां पर जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले रीडिंग सेक्शन उठा लो, रीडिंग सेक्शन उठा लिए, उसके बाद में आप राइटिंग सेक्शन में आ जाओ, राइटिंग सेक्शन के बाद में आप फिर से ग्रामर सेक्शन में आ जाओ, देन आफ्टर आप जाओ लिटरेचर में। क्योंकि आप रीडिंग राइटिंग और ग्रामर का पोर्शन कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा एक सर कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है कि हाँ जो हमने जो थोड़ा सा हमको अजीब सा लग रहा है ये सारी चीजें कर लिया मैंने। लिटरेचर में कहीं ना कहीं आपको कहानी के जैसे सारा चीजें पढ़ के ही जाना है, तो पढ़े रहते हो। और लिटरेचर में जस्ट ट्रस्ट करो मुझ पे कि लिटरेचर में कर ले जाओगे बढ़िया। बस थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखो और पुश करो उस चीज को, हाँ आई कैन डू, आई विल। ठीक है। तो ये चीजें अगर करोगे तो चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी और चमक के आ जाएगा सामने। ठीक है। तो सबसे पहले वही हमारा जो बार बार रहता है कि आपने रीडिंग कर लो, रीडिंग के बाद में आप राइटिंग कर लो, राइटिंग के बाद में आप क्या कर लो, ग्रामर कर लो। ठीक है ना। तो यह सेक्शन या इस रूल को फॉलो करते हुए कर सकते हो एज पर माई रिक्वेस्ट। उसके बाद का क्या हिसाब किताब है भाई साहब आप लोग जानो, मुझे नहीं पता। ठीक है। यहाँ पर देखो, अब मैं कुछ फाइनल टिप्स देता हूं, दैट इज कॉल्ड लास्ट मिनट टिप्स। यह लास्ट मिनट टिप्स क्या होता है बस इसी को समझना है, उसके बाद यहीं पर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगा और खत्म हो जाएगा चीजें। यहाँ पर देखो राइटिंग स्किल लिखा हुआ है। राइटिंग स्किल का मतलब कि आप जब लिखो तो काट पीट ना करो, और राइटिंग में आप इतना प्रभावी तरीके से, इतना इफेक्टिव तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करो कि हाँ एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो। आप बार बार काटो ना, लाइन ऊपर नीचे ना लिखो, गैपिंग ज्यादा ना हो। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या है लिखा, अभी जो मैं बोल रहा था स्टिक टू वर्ड लिमिट। ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए आपको 60 वर्ड का दिया गया है, 60 वर्ड तो बच्चा आपने कितना लिखना है, 60 वर्ड लिखना है। तो आप 80 वर्ड ना लिखो, आप 150 वर्ड ना लिखो, आप स्टिक रहिए उसके लिए, हाँ जितना लिखना है मैं उतना रहूंगा। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड मॉडल पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है। यानी जब क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर जो है पढ़ के जाइए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें मैंने ये भी लिखा हुआ है। हाँ ये जो है लिखा हुआ है फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंसर राइटिंग की बात हो चाहे कंपोजिशन राइटिंग की बात हो, कंपोजिशन राइटिंग में आप या तो कोई भी चीज उठाते हो, लेटर की बात करता हूँ मैं या एप्लीकेशन की बात करता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन तभी सही माना जाएगा कि जब आपका एकदम फॉर्मेट एक्यूरेट रहेगा। अगर आप वर्ड का यूज बढ़िया करे हो, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करे हो, और आपका फॉर्मेट गलत है, तो आपका पूरा का पूरा जो कहानी है वो क्या हो जाएगी, गलत मान ली जाएगी। तो आपने फॉर्मेट का ध्यान देना है कि फॉर्मेट में यानी लाइन जो अलाइनमेंट होता है उसी अलाइनमेंट में लिखा जाता है। कल वीडियो आ रही है
कैसे लेटर राइटिंग या सॉरी एप्लीकेशन राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट की बात होती है खत्म। यहाँ पर क्या लिखा है कि रीड ऑल पीवाईस क्यूज आंसर, ठीक है ना। अब ऑल का मतलब है कि मैक्सिमम जितना कर सकते हो वो चीजें करनी है। ठीक है, पीवाई क्यूज मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो आंसर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपको आंसर पेपर के फॉर्म में मिलते हैं। यदि अभी आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी 2-4 ठो पेपर ले लीजिए, इंटरनेट से ले लीजिए, किसी से मांग लीजिए, कुछ भी होकर के ले लीजिए 1-2 पेपर। आप उसको एक बार ही सॉल्व करके जाओ घर से। सॉल्व करने से होगा यह कि आपने आंसर राइटिंग का फॉर्मेट पता चल जाएगा, आंसर कितना लिखना है, क्या लिखना है एक्यूरेटली, क्या चीज़ें होता है सही है, क्या चीज़ें गलत होता है, वो चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, यह है फाइनल टच दे रहे हैं हम लोग। फाइनल टच की कैटेगरी में रीड क्वेश्चन पेपर या रीड क्वेश्चंस केयरफुली, यानी जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं वो एकदम केयरफुल होके पढ़ना है। आपको कहीं से और किसी भी तरीके से लापरवाह नहीं बनना है। आगे क्या लिखा है, डू नॉट शेयर योर पर्सनल व्यूज। ठीक है ना, पर्सनल व्यूज का मतलब हिंदी वाला जब वीडियो में एक स्टैटिस्टिकल वीडियो बना रहा था उसमें मैंने बताया था कि अपना ज्ञान फालतू का नहीं। अपना ज्ञान का मतलब कि जो पॉइंट टू पॉइंट हमें मिलता है, हमें जानकारी हो वही लिखें। अपना पर्सपेक्टिव यानी अपना विचार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, यानी अपने व्यूज को वहां पर ना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड और आई कैचिंग होने चाहिए। आई कैचिंग होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस आंसर की खूबसूरती को बढ़ाता है, रिप्रेजेंटेशन के तौर तरीकों को सुधारता है। तो वह चीजें होना चाहिए कि उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। इन्वर्टेड कामा की आवश्यकता हो, डुअल इन्वर्टेड कामा की जरूरत हो, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कामा की जरूरत हो, तो आप यूज कर लो वहां पर। ठीक है, डू नॉट इग्नोर रीचेकिंग। ठीक है, अब वही बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा जब टाइम बचा रहेगा मेरे पास, हम लोग कहाँ पे रीचेकिंग के लिए उस टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीचेकिंग को आपको करना है। आप इस चीज को कभी भी इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो आप इग्नोर कर देगा आपको एग्जामिनर भी। तो ऐसे ही इन सभी ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करते 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 एक बढ़िया स्कोर पर पहुंच सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं और आप लोग काम को बेहतर करते रहिए। आने वाली वीडियो में देखिएगा कि ग्रामर और कुछ लिटरेचर के पार्ट को हम कैसे टैकल करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।